वंदे पुरुषोत्तमम। परम पूज्य शिशि ठाकुर जी, शिशि बोड़मा, शिशि बड़दा, आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी ऋत्विक देवतागण, मंचासीन सभी वरिष्ठ अधिकारी वर्ग और सामने बैठे मेरे माँ और गुरु भाईगण, सभी को जय गुरु। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि उत्कल क्षेत्र की पूरी की धाम में, इस पवित्र धाम पे ये उत्सव जो हो रहा है, शिशि ठाकुर जी के पूरी आगमन जो 2 जनवरी 1923 को यहाँ पे आए थे, उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इस धाम, ये पृथ्वी पर, इस धरा पर, पूरी धाम में स्वयं प्रभु जगन्नाथ विराजमान है और वहीं पे पुरुषोत्तम का आगमन, जो युग के गुरु रहे हैं, युग गुरु, उनका आगमन एक बहुत महत्वपूर्ण इस धरा को और पवित्रतम बनाता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस उत्सव में सम्मिलित हुआ हूँ। दूर राज्य हिमाचल से मैं अपना संबंध रखता हूँ और पिछले 17 वर्षों से सत्संग से जुड़ा हूँ। आज के परिवेश में गुरु का और ठाकुर जी का जो प्रसंग है कितना महत्वपूर्ण है, इसमें मैं कुछ शब्द अपने रखूँगा। मैं देख रहा हूँ जहाँ शासन में रहते हुए हर एक वर्ग से सम्मिलित होते हुए इस पृथ्वी में, इस देश में जगह जगह जाके ये देखने में आया है कि हर एक वर्ग में, हर एक समाज में, वो जहाँ परिवार है चाहे कोई हो, एक डिस्कॉर्ड की स्थिति धीरे धीरे काफ़ी पनपी हुई है। और इस जो काल है, जो हमारी उसको धीरे धीरे काफ़ी लोग इसमें ग्रसित हो रहे हैं। युग पुरुषोत्तम का, उनके जो हमारी वाणियाँ हैं, उनके जो उपदेश है, उनका जो मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रासंगिक और हमारे जीवन में आज बन जाता है। किसी भी परिवार को ले लो, किसी भी समाज में ले लो, कहीं भी ये प्रायः देखने में आता है कि कहीं एक हम जो संकल्प लेते हैं आपत्ति विपत्ति में सबके सम्मिलित होके, एक इकट्ठे होके आगे हम बढ़ना है, और कहीं बहुत सारे विरोधाभास भी पनप रहे हैं। एक का परिवार में बाप का बेटे से, बेटा का बाप से देख रहे हैं, भाई भाई का, कहीं हर एक का उसका कोई कॉपरेशन जो है वो देखने को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियां परिवार में जो उनकी चिंता का विषय है, जो उसका एक मनोस्थिति को, जो विकार को उत्पन्न करता है और उसके परिवेश को बहुत प्रभावित करता है। ऐसी परिस्थिति में ठाकुर जी ने हमारा बहुत मार्गदर्शन किया है और हमने देखा है कि उनकी एक वाणी जो मैं शाश्वती में भी पढ़ी और देखा, उन्होंने कहा इंसान को, हे इंसान तो क्यों डरता है, सतत अविराम नाम लो, तुम्हें कोई चिंता नहीं है। ठाकुर भाववाणी में बोलते हैं कि मेरे डर से
जो अग्नि है जो प्रज्वलित होती है, सूर्य की ऊष्मा एवं उनसे उत्पन्न किरणें तप्त होकर निकलती है, इंद्र, वायु एवं काल उनके ही अनुदेश से, उनके भय से अपना कार्य करते हैं। उस परिस्थिति में ये देखिए जो काया है, और आगे बोलते हैं, मेरी भक्ति की छाया, जो भी व्यक्ति, जो भी हमारा गुरु भाई है, जो भक्ति में लीन है, जो उसने अपने आप को पूरा समर्पित किया है, हर समय जो उसके अंदर भक्ति की पूरी तन्मयता है, तो ठाकुर बोलते हैं मेरी भक्ति की छाया तक, मेरे भक्ति की छाया तक, जो देहधारी है उसकी जो छाया है उसके ऊपर भी किसी का कोई इतनी शक्ति नहीं है कोई उसका प्रभावित उसको कर सके, ऐसी क्षमता किसी में नहीं है। मेरी जो इस दैहिक शरीर को हम धारण किए हैं, हर वक्त ठाकुर के कारण में तन्मय रहते हैं और नाम के इससे हम आगे बढ़ते हैं, तो ठाकुर ने कि मेरी भक्ति और उस जो दैहिक शरीर है उसकी जो क्षमता है उसको नष्ट करने की क्षमता किसी में उत्पन्न नहीं है, नहीं हो सकती। और मेरा सुदर्शन चक्र हर पल सदैव उस भक्त की रक्षा के लिए हर पल उसके साथ है। ना कुछ सुनो, ना किसी के लिए सोचो, निर्भय होकर उच्च स्वर से नाम लो। इस कली काल में, इस कलयुग में जब काल का बहुत प्रभाव है, उसमें मैं नाम स्वरूप इस संसार में विराजमान हूँ, आया हूँ। सतत नाम लो, मैंने तुम्हारा सारा बोझ ले लिया है, डरो मत, डरो मत, डरो मत। ये जो भय की स्थिति, हर एक के आदमी जो असंतोष है, आदमी भटक रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, कभी किसके पास जा रहा है, कोई इसमें उसमें वो अपनी जो सांत्वना लेता है, एक उसमें सोलिस प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। साफ शब्दों में कहा है, उच्च बहुत जोर से, बहुत उससे आप नाम लो और आगे बढ़ो, डरो मत। मैं हर जगह, मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारे साथ विद्यमान है। एक कोई भी आदमी देखो, किसी की छाया तक कोई ऐसी चीज़ आपको प्रभावित नहीं कर सकती, उसकी जो शेड है, शेडो है, उसको प्रभावित करने की भी क्षमता किसी में नहीं है। ठाकुर यहाँ तक बोले हैं, तो किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ना है। जो विरोधाभास, जो डिस्कॉर्ड सोसाइटी में आया है, जो हमें उपदेश ठाकुर ने दिए हैं आगे बढ़ने की, तो वो उस पर हमें चल के आगे बढ़ना होगा। अभी हम देखते एक बहुत सहज पथ है, यजन याजन इष्टविति के माध्यम से जो हम ये करते हैं, स्वस्थनी और सदाचार, जो ये सूत्र से हम आगे बढ़ते हैं, इसी को बड़े गहनता से आत्मसात करना होगा। मैं देखता हूँ कि अभी आचार्य देव हिमाचल आए थे, शिष्य दादा, ये उनका 2013 में उनका वहाँ का एक टूर हुआ था। 2013 में डलहौजी आए थे, 7-8 दिन का वहाँ पे उनका प्रवास रहा और 13 जून को वापस आए। और दिल्ली से उन्होंने एक संदेश भेजा था कि चमन दा को बोलो, हिमाचल के हर एक जीवित व्यक्ति के लिए वहाँ की प्राण, चाहे गाछ हो, जितने हैं वो, जितने भी जीव है, सभी को ठाकुर का आशीर्वाद है। मुझे अच्छा लगा। 13 जून को समझ नहीं पाया कि वो कि शिष्य दादा का हिमाचल में जहाँ कोई मंदिर नहीं है वहाँ उनका प्रवास हुआ और काफ़ी 7-8 दिन तक वहाँ पे रहे। और ठीक 16 जून को इस चीज़ मुझे समझ में आई कि जब एक बहुत भयंकर त्रासदी केदारनाथ में हुई, एक पीर पंजाल रेंज पे जहाँ पे वो क्राउड ब्रस्ट हुआ, उसके उस साइड हिमाचल का क्षेत्र था, किन्नौर ट्राइबल एरिया,
और उसे इस क्षेत्र को केदारनाथ की जो बहुत बड़ी जो रेंज है वहाँ पे उसका क्लाउड बर्स्ट हुआ। तो क्योंकि दादा हिमाचल में रहे, उनके तो हर एक पृथ्वी में हर एक आदमी उनके अपने हैं, लेकिन जो आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा भयंकर पूरा सतलुज बेसिन जितने वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे तबाह हो जाते और वहाँ से कितने लाखों लाखों की क्षति और जनमानस का वहाँ पे क्षय हो जाता। उस आशीर्वाद से हिमाचल को बहुत एक रक्षा मिली। मैं उस और 3 दिन के बाद 13 जून को वो उनका वापस आए और 16 जून को केदारनाथ की त्रासदी और मुझे समझ में आया। तो कहने का तात्पर्य है कि युग पुरुषोत्तम और उनके आगे जो आचार्य देव हैं उनकी वाणी, उनके आशीर्वाद से जहाँ उनका प्रस्थान और आवागम ये रहता है, जहाँ जहाँ उनका आशीर्वाद हम सब के साथ रहता है, वहाँ पे वो एक शक्ति का वो प्रभाव बना रहता है। यहाँ पे ठाकुर जो कहते हैं कि भाई मेरा सुदर्शन चक्र हर समय तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ चल रहा है, तो हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उनके हर एक आदेश को क्रियान्वयन करने की हमें आवश्यकता है। आत्मसात और पूरे एकजुट होके उनके जो अनुदेश है उसको धरा पर लागू करना होगा, तभी इस जितना भी जनमानस है तभी उनका आगे भला, उसको क्या कहते हैं, उसको भला होना सुनिश्चित है। आज के युग में जब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इतनी विकृति समाज में आ रही है, ठाकुर जी के जो प्रासंगिक उपदेश है वो ज़्यादा प्रासंगिक हमारे लिए हो जाते हैं। हर एक आदमी को हमें उनसे जोड़ना होगा। हर एक व्यक्ति जिनको हम दीक्षा देते हैं उनकी हैंड होल्डिंग करनी होगी, उनको लगातार बार बार विज़िट करके जब तक वो पूरा उसको एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, उनके अंदर जो चेंजेस आएंगे तो वो एक बहुत बड़ा समाज में हर एक क्षेत्र में जो विकसित बढ़ता जाएगा, तभी जनमानस का कल्याण संभव है। आज मैं इस धरा पे आया, आप मुझे पुरी में आने का एक बहुत अच्छा मुझे मौका मिला और इस उत्सव के समय में आप लोगों के बीच शामिल हुआ और ठाकुर जी की से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबके जीवन में ये प्रसन्नता लाए और सबके जीवन में आनंद लाए, सब आनंदित हो, प्रफुल्लित हो, प्रसन्न हो। थैंक यू। जय गुरु।